अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ये वीडियो मेरी एबटाबाद से जो है वो आखिरी वीडियो है आपके लिए। इसके बाद मैं लाहौर आ गई थी और बस ये वहाँ की जो है आखिरी वीडियोस हैं जो मैंने वहाँ पर शूट की थी। माशाल्लाह से ये व्यू देखें, ये मेरे हस्बैंड के ताया के घर के बिल्कुल सामने का व्यू है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप सुबह सो कर उठें और आपको ऐसा व्यू देखने को मिले तो फिर तो क्या ही बात है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पर अगर आप चेयर रख के बैठ जाएं तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, गाँव के में जो बेसिकली घर हैं, इन घरों को कच्चे घर कहा जाता है और ये कुछ इस टाइप के होते हैं। और इसकी वीडियो मैंने इसलिए बना ली थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि आया जो गांव में बेसिकली हमारे पहले दौर में जो कच्चे घर होते थे वो कैसे होते थे। ये देखिए जी, थंब के साथ जो है वो बोर्ड लगा हुआ है और इस तरह से मिट्टी के घर हुआ करते थे। और ये घर कोई इतने एक्सट्रीम ठंडे घर हैं गर्मियों में, और सर्दियों में यही घर जो है वो गर्म भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो बर्तन डेकोरेट करने का जो वो है हमारे यहाँ रिवाज, ये भी मैं आपके साथ बहुत पहले ही जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा जी, कमिंग बैक टू वापस दिस नज़ारा, यहाँ पर चेयर रख के आप बैठ जाएं तो आपको कोई इतना सुकून महसूस होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो यही वजह है कि यहाँ पर जाके ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल रहता है। आई थिंक ये इस माहौल की पुरसुकूनियत ही है जो यहाँ के लोगों की सेहत जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रहती है। और इवन मैं ख़ुद जो है वो यहाँ पर 2 मंथ मैंने स्टे किया और बहुत ही ज़्यादा जो है वो तबीयत को मैंने पुरसुकून महसूस किया। तो माशाल्लाह से देखें जी, कितना अच्छा नज़ारा है ये। अच्छा जी, माशाल्लाह से गाँव के केले का आप साइज़ देखिए। इतने बड़े साइज़ का केला जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। इससे पहले मैंने इतने बड़े साइज़ का केला नहीं देखा। इवन हमारे अपने घर में भी, कराची में भी केले का दरख्त था और हम वहाँ से जो है वो केले खाते रहते थे। लेकिन इतना बड़ा केले का साइज़, यहाँ पर आप ये देखें जी, ये केले केले का आप साइज़ चेक करें तो ये एक केला खा के ऐसा लगता है जैसे 10 केले खा लिए और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैवी फील होता था। अच्छा, ये माशाल्लाह से बारिश के बाद का नज़ारा है। देखें, फॉग की वजह से जो है वो पहाड़ सारे छुप गए हैं और अब आपको कोई भी पहाड़ नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। और आसमान देखें। अच्छा, जब ये फॉग हट गई थी तो फिर सामने वाले पहाड़ से झरना नज़र आता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर पानी बहुत ज़्यादा आता है तो फिर झरने बहना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अब ये फॉग जब थोड़ी कम होगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो हमारे अपने घर के सामने से बिल्कुल झरना नज़र आता है। अब ये बारिश के बाद आप देखें माशाल्लाह से पहाड़ों पर कितना अच्छा जो है वो स्मोक आई हुई है। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली जून जुलाई में गई थी तो लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा जला भुना देने वाली गर्मी थी और यहाँ पर जाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। तैयबा हुदैबिया को देखें, यहाँ पर माशाल्लाह तैयबा और हसन के साथ खेल रहे हैं। बाय द वे, तैयबा और हसन जो है वो मेरी आपी के बच्चे हैं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन सबको जो है पता होगा। आप ही लगी दियो। अच्छा, हुदैबिया जो है माशाल्लाह से हमारे घर का फ़र्स्ट बेबी है। तो ये अपने घर में तो अकेली ही होती है। तो यहाँ पर इसको माशाल्लाह से अपने बहन भाई मिले हुए हैं खेलने के लिए, अम्मी के घर में आई हुई। तो माशाल्लाह से ये यहाँ पर बहुत खुश है और बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है। और मैं भी खुश थी इसको देखकर कि अच्छा है, ये बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूद रही है। वरना अमूमन जो है मैं इसे कहीं जाने भी नहीं देती और ये घर में ही रहती है, तो अकेली ही रहती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है। यहाँ पर माशाल्लाह हुदैबिया के बाल भी बहुत अच्छे हैं। बाद में तो मैंने इसके बाल को कटवा दिया था। माशाल्लाह से ये देखें जी, ये बारिश के बाद जो है वो रेम्बो नज़र आई है यहाँ पर।
और कितनी अच्छी लग रही है। और मैं ये वीडियोस मैं देख रही हूँ तो मेरी जो है वो मेमोरी वापस से जो है वो मुझे सब कुछ जो है वो दिमाग में रिफ़्रेश हो रहा है माशाल्लाह से। यहाँ पर ये रंबू का नज़ारा भी मुझे याद है, मैंने और भाई ने पीछे दोनों आयोजन ने को इसकी वीडियो बनाई थी। वो तो टैट है तसे और देखो ये तेरे मुंह देखें आगा जी झूल के माशाल्लाह लगसो। से अब ये वापस ताया आदिल के एक और ताया है उनके घर के सामने का ये व्यू है उनका। और जो पहले मैंने ताया का दिखाया था उनका घर साथ साथ ही है। अच्छा जी, ये मेरी फूफो के घर में जो है वो ग्रैप्स लगे हुए थे ब्लैक, तो ये वो हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर हुदैबिया को देखें, ये मेरी मरहुमा ताई हैं जिनकी मेरी शादी से एक हफ़्ता पहले जो है वो डेथ हुई थी। और ये मुझे मेरी शादी की खुशी में जो है वो शॉपिंग करवा के हम वापस आ रहे थे, तो ये मुझे मेरे घर छोड़कर अपने घर जा रही थी वापस। तो इनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो है वो एक बहुत बड़ी मेरे दिल में जगह है। और माशाल्लाह से हुदैबिया को देखें कि वो मैं इनकी कब्र पर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अपनी शादी के बाद, क्योंकि मैं गांव फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अपनी शादी के बाद। तो हुदैबिया को आप देखें कि वो कितना प्यार जता रही है उस कब्र से माशाल्लाह से। तो ये देखें जी, भाभी ने मेहंदी लगाई है अपने आप को, तो मैंने उनसे कहा कि आएँ आप मुझे रिकॉर्ड करवा दें। तो क्योंकि अब मेरा अलविदाई टाइम था तो इसलिए जो है वो मैं दादा दादी की कब्र से भी होकर आ गई थी और पप्पो के घर भी चली गई थी और आदिल के ताया के घर, अपने मामू के घर, सबके घर मैं गई थी क्योंकि मैंने अब वापस जाना था। तो सबसे मिलने के लिए, सबको अलविदा कहने के लिए मैं आ जा रही थी। अच्छा जी, ये अब हम मामू के घर आए हुए हैं। अब मामू को अलविदा कहने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैंने और भाभी ने जो है वो बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। हम यहाँ नहाए और बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमने इंजॉय किया। मैंने और भाभी ने बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पत्थर देखें। अच्छा, ये वही है नहर जहाँ पर मैं आपी के साथ आई थी और उस टाइम बारिश ना होने की वजह से सूखा हुआ था। तो अब माशाल्लाह से बारिशें हुई हैं तो अब आप पानी देखें कि माशाल्लाह कितना साफ़ पानी है कि नीचे से पत्थर तक नज़र आ रहे हुए हैं। और माशाल्लाह से पानी भी अब जो है वो भर चुका है। जब हम इस पानी में नहा रहे थे तो अच्छा खासा जो है वो ज़मीन से गैप पर ऊपर तक पानी था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये तो मैं किनारे पर हूँ इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जब डेप्थ में सेंटर में जाएं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गहरा पानी था, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि अब मेरा जाने का टाइम था। कुछ दिनों में आदिल ने आ जाना था मुझे लेने के लिए, मेरे हस्बैंड ने आ जाना था मुझे लेने के लिए। तो अब ये मामू के घर में फसल लगी हुई है और माशाल्लाह से वो जो है हमें सिटे इन्हें मकई कहा जाता है वैसे तो, ये तोड़कर हमें दे रहे हैं। और ये बेबी कॉर्न खाने का जो मज़ा है मैं आपको इसका टेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइक ये बेबी कॉर्न को कोयलों पर इसके छिलकों समेत रख दिया जाता है। गांव में चूँकि गैस नहीं है तो लकड़ियों पर ही खाना बनता है। तो खाना बनाने के बाद जो है इनको उन कोयलों पर रख दिया जाता है और जब खाया जाता है तो ये बेबी कॉर्न इतनी कोई मज़े की होती है, इतनी कोई मज़े की होती है कि मैं इसका टेस्ट सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने इसको टेस्ट किया हुआ है। सिर्फ वो लोग जो है इसका टेस्ट समझ सकते हैं कि ये जी कितनी एक प्राइसलेस चीज़ है जो हमें शहरों में अमूमन नहीं मिलती है लेकिन वहाँ मिलती है। अच्छा जी, अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ चुके हैं बड़ी सारी माशाल्लाह से हार है, आदिल। अंदर कोई रह भी तो है। अब हम आदिल के चाचू के घर हमारी दावत थी तो ये उनका बेटा हमें सुरंग ए पे दिखाने के वरना लिए आगो खुलते दिया सी। हम गए थे नीचे, तो वो यहाँ पर हमें सुरंग आ रही एक्सप्लेन हूँ। कर रहा है। और माशाल्लाह ये जानवरों ने देखें खोद खोद कर सुरंगें बनाई हुई हैं। तो यही मैं देख रही थी कि जंगली जानवरों ने छुपने के लिए यहाँ पर रात के टाइम तो ये सुरंगें बनाई हुई हैं। तो हुदैबिया माशाल्लाह से अपने अब्बू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये देखें, अब आदिल अपनी पप्पो के घर से और ताया अब्बू के घर से मिलने गए थे, तो क्योंकि वो भी शादी के बाद पहली दफ़ा ही आए हैं यहाँ, तो अब वहाँ से मिल के ये वापस आ रहे हैं। और माशाल्लाह हुदैबिया को देखिए बहुत ही खुश है अपने अब्बू को देखकर माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ से देखें, अब हम शायद यहाँ से जा रहे हैं खाला के घर। हाँ जी, अब हम उन्हें मिलने के लिए जा रहे हैं और उन्हें अलविदा कहने जा रहे हैं। खाला के घर के डेबिया साथ ही आदिल के दादा अबू की कब्र भी थी, तो हम वहाँ पर भी गए हाय और उनको भी डेबिया वहाँ पर भी हाय हम हाय फातिहा करो। पढ़कर आए। तो अब हुदैबिया को देखिए हाय माशाल्लाह से
पहले तो जब मैं कहीं जाती थी तो मुझे हुदैबिया को मुझे उठाना पड़ता था, लेकिन और वो जाती भी किसी के पास नहीं थी। तो अब आदिल के अब्बू हुदैबिया के अब्बू आ गए थे तो उन्होंने उठा लिया था। तो ये भाभी ने पीछे मुझे मेहंदी लगा दी थी। मैंने आपके साथ क्लिप शेयर की थी क्योंकि मैंने जाना था, तो उन्होंने कहा कि आए मैं आपको मेहंदी लगा लेती हूँ। तो अब मैं माशाल्लाह से गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अब मैं वापस लाहौर की तरफ जा रही हूँ। बहुत ही टफ़ टाइम था, बहुत ही मुश्किल टाइम था सबको सी ऑफ कहना। इवन मेरी बड़ी भाभी जो थी वो उन्होंने मेरे आने पर रोना भी शुरू कर दिया, तो सब उनको छेड़ रहे थे कि नंदों के जाने पर कौन रोता है जो आप रो रही हो। लेकिन उनकी और मेरी जो अटैचमेंट है माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो वो कह रही थी कि अब मैं बोर होंगी, नदिया चली गई हैं तो अब मुझे जो है यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। खैर मेरे आने के कुछ दिन बाद वो भी चली गई थी वापस कराची, क्योंकि उनका कहना था कि अब उनका यहाँ दिल नहीं लगता। अच्छा, ये डाइवो के जो है वो कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शूट कर लिए थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा गांव से ये लास्ट ब्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ना करना ना भूला करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।